आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में हरियाली अमावस्या का महत्व व इससे जुड़ी कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से जीवन में नए नए सुखों की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, श्रावण माह में आने वाली अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य अक्षय सुखों को देने वाला होता है। इसलिए इस पुण्यदायक व सुखदायक शुभ अवसर पर अपने अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य अवश्य करें। अमावस्या तिथि पर भोजन वस्त्र यथाशक्ति दक्षिणा सहित ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दें। भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करें। अपने अपने पितृ पूर्वजों को याद करते हुए कथा कहानी का श्रवण करें। तो आइए श्रावण अमावस्या के शुभ अवसर पर सुखों को देने वाली अमावस्या की कथा को सुनते हैं। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन समय में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी रानी और पुत्र के साथ सुख का जीवन व्यतीत करता था। राजा की रानी स्वभाव से थोड़ी भोली थी। राजा के महल के पास ही एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रानी की सहेली थी और नित्य प्रति वे एक दूसरे से मिलती और बातचीत किया करती थी। एक दिन जब रानी सो कर उठी तो उसे जोर जोर से रोने की आवाज आई। उसने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो रोने की आवाज सेठ के घर से आ रही थी। वह राजा के पास गई और पूछा, सेठ के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? वहाँ क्या हो गया है? राजा ने रानी से कहा, सेठ के लड़के की मृत्यु हो गई है, इसलिए लड़के की पत्नी और उसकी माँ विलाप कर रही हैं। उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। रानी स्वभाव से भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, ये दुख क्या होता है? राजा रानी की बात सुनकर हैरान था, पर राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी के बार बार पूछने पर राजा ने कहा कि यदि दुर्भाग्यवश किसी घटना या दुर्घटना में हमारा कुंवर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी ने कुछ देर बाद अपने कुंवर को महल की खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। रानी को ऐसा करते देख राजा के होश उड़ गए और वो भागा महल से नीचे की ओर। परंतु भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर आकर गिरा और बच गया। उसे खरोंच तक नहीं आई। जब राजा रानी नीचे पहुंचे तो कुंवर को सामने से आते देख राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी ने राजा को फिर से कहा, महाराज, बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा रानी पर हैरान था।
इतने में सैनिकों ने आकर खबर दी कि महाराज दूसरे राज्य के राजा ने हम पर हमला कर दिया है। तब राजा ने कहा, रानी, अब मैं युद्ध पर जा रहा हूँ और यदि मेरे मरने का समाचार तुम्हें मिले तो तुम समझ जाओगी कि दुख क्या होता है। लेकिन वहां भी भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर वापस आ गया। राजा हैरान था कि ये क्या हो रहा है, कैसे दुख संकट आने पर भी वह हमें छू भी नहीं रहा और निकल जाता है। राजा महल पहुंचा। राजा की कुशलता के उपरांत रानी ने फिर से कहा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है। राजा रानी से बोला, ऐसा करते हैं, हम दोनों गंगा स्नान के लिए चलते हैं। वहां मैं गंगा जी में डूब जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राजा के कहने पर यात्रा की तैयारी शुरू की और यात्रा के लिए प्रस्थान किया। श्रावण का महीना था। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर थे। राजा रानी को देख भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। ऐसा कहकर दोनों ने बकरा और बकरी का रूप बना लिया और एक बावड़ी के नजदीक पानी पीने पहुंच गए। इधर राजा की सवारी भी वहां पहुंच गई। पानी की बावड़ी और सुंदर छायादार वृक्ष को देखकर रानी ने कहा, हम कुछ देर यहाँ विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद राजा बावड़ी में से जल लेने गया। रानी भी इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते वह बकरा और बकरी के रूप में उपस्थित भगवान शिव व मां पार्वती के पास पहुंच गई। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें मनुष्य वाणी में बात करते देखकर रानी हैरान हुई और वहां रुककर उनकी बातें सुनने लगी। बकरी के रूप में उपस्थित पार्वती जी ने बकरे से कहा कि इस रानी को दुख देखना है, लेकिन इसे दुख नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण है? तब बकरे के रूप में उपस्थित महादेव ने कहा, पार्वती, इस रानी ने पिछले जन्म में अमावस्या का व्रत किया था, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य किया था, जिसके प्रभाव से ये इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। इसीलिए दुख बार बार इसके पास आकर निकल जाता है। तुम देखना, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। उनकी बातें सुनकर रानी हैरान थी। वो वापस राजा के पास आई और उसने सारी बात राजा को बताई। तब राजा रानी प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान को गए। खुशी खुशी स्नान दान किया और फिर अपने राज्य में वापस लौटकर यह घोषणा करवा दी कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा। राजा और रानी ने अब हर अमावस्या को अमावस माँ की पूजा करनी प्रारंभ कर दी, जिसके प्रभाव से वे सब सुखों को भोगते हुए अंत में शिव लोक को गए। इसलिए जो भी मनुष्य अमावस्या को व्रत करता है, दान पुण्य करता है, कथा कहानी को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में भगवान के धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।